तो ध्यान से सुनिए चैप्टर नंबर 3। ये चैप्टर नंबर 3 अब समाप्ति की ओर है, या तो आज समाप्त हो जाएगा या कल। कल तो फिक्स ही है। उसके बाद हम शुरू करेंगे एनिमल किंगडम, चौथा चैप्टर। एनिमल किंगडम द बेस्ट होगा, मजेदार होगा। सारा एनिमल किंगडम को हम चुटकी में निमोनिक पर रटवाएंगे। पूरे एनिमल किंगडम पूरे भारत लेवल में ये फेमस रहता है कि एनिमल किंगडम पढ़ना बड़ा डिफिकल्ट है, याद नहीं होता। हम आपको चुटकी में पूरा एनिमल किंगडम रटवा देंगे। और हर जगह यथासंभव हम कोशिश करते हैं कि हम आपको निमोनिक दे, ट्रिक दें, है ना। ट्रिक हर जगह मैं देता हूं। चलिए अभी क्या चल रहा है, लास्ट चल रहा है इस चैप्टर का, प्लांट किंगडम का जिम्नोस्पर्म। ये लास्ट चल रहा है। एंजियोस्पर्म लास्ट में दिया 3-4 लाइन, वो पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। एंजियोस्पर्म हम लोग 3 चैप्टर पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म पर 3 चैप्टर पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ? 11th में 2 और 12th में 1। 11th में कौन कौन? 5वां चैप्टर और 6ठा चैप्टर। 5वां चैप्टर का नाम क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और 6ठा चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। ये 2 चैप्टर हो गया। ये फुल्ली एंजियोस्पर्म पर है। फ्लावरिंग प्लांट्स का दूसरा नाम एंजियोस्पर्म, तो नाम ही है एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म के बारे में इतना पढ़ना है। और 12वीं में जब जाओगे तो 12वीं के 2nd चैप्टर में अकॉर्डिंग टू ओल्डर एनसीईआरटी उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो भी फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स पर आपको इतना पढ़ना है। इसीलिए इस चैप्टर में नहीं दिया, बस 3-4 लाइन लिख करके अंतिम में छोड़ दिया है। तो इससे समझिए अभी अगर मैं आपको जिम्नोस्पर्म पढ़ा रहा हूं तो समझिए ये इस चैप्टर का लास्ट चीज मैं पढ़ा रहा हूं। और जिम्नोस्पर्म में पढ़ाते पढ़ाते हम लोग कहां तक आ गए? तो सबसे पहले ऊपर में आप लोग सब आदमी हेडिंग दे देंगे, जिम्नोस्पर्म अब समाप्ति की ओर है। जिम्नोस्पर्म के बारे में हम बताए थे 2-3 लाइन कि यह एक ऐसा पौधा है धरती पर, यही एक ऐसा पौधा है धरती पर जिसमें सबसे पहली बार बीज लगा, बीज बना। और ये बीज, और उसके बाद जिम्नोस्पर्म के बाद धरती पर कौन आया? जिम्नोस्पर्म। सॉरी, ये जिम्नोस्पर्म के बाद कौन है धरती पर? एंजियोस्पर्म। और उसके बाद अब कोई नया प्लांट धरती पे नहीं आया। ये क्या कर रही हो? जब मेरा क्लास शुरू हो जाए तो बातचीत नहीं करना किसी को। तुम किसको वहां से? धरती पर सबसे पहली बार वह कौन प्लांट हुआ जिसमें पहली बार बीज बना? जिम्नोस्पर्म। धरती पर सब मिला के 5 प्रकार के प्लांट हैं। नाम बोलिए सब आदमी। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। ये 5 प्रकार के प्लांट मुझे बोलने दो। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सबसे एडवांस और रिसेंट लेटेस्ट प्लांट कौन है धरती पर जो आया? एंजियोस्पर्म। एक जमाना था जब धरती पर कोई एंजियोस्पर्म नहीं था। एंजियोस्पर्म का मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें फूल खिल जाए उसे फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। चाहे वो मटर का पौधा हो, चना का पौधा हो, चाहे वो बरगद हो, चाहे बबूल हो, चाहे शीशम हो, चाहे आम हो, लीची हो, कटहल हो, कुछ भी हो, धान गेहूं मक्का कुछ भी हो, ये सब में क्या है? और जितना भी फूल वाला पौधा है, ये सब बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, जितना भी है, ये जितना भी मैंने नाम बोला, ये अमरूद, ये केला, ये कटहल, सारा चीज ये क्या है? एंजियोस्पर्म है। आज धरती पर जहां तेरी नजर जाती है सब एंजियोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म बहुत कम है धरती पर, बहुत कम है धरती पर। लोग गमला में उगाता है इसको शोभने के लिए, अच्छा लगने के लिए। साइकस का पौधा हमने लगाया, ये बहुत हमारे दुनिया में कम बचा है। एक जमाना था जब ये धरती पर यही छाया हुआ था। नो एंजियोस्पर्म वाज देयर, धरती पर कोई एंजियोस्पर्म नहीं था। एक जमाना था जब ये था ही नहीं। उससे पहले किसका जमाना था? टेरिडोफाइटा का। एक जमाना था जब टेरिडोफाइटा धरती पर नहीं था, एक भी पीस नहीं था, उस समय ब्रायोफाइटा का जमाना था। और एक जमाना था जब ब्रायोफाइटा नहीं था, उस समय एल्गी का जमाना था, और एल्गी को बोलते हैं थैलोफाइटा। एल्गी हम पढ़ा चुके, ब्रायोफाइटा पढ़ा चुके, टेरिडोफाइटा पढ़ा चुके, जिम्नोस्पर्म लास्ट चल रहा है। और इसमें सबसे पहली बार बीज लगा, और ये बीज कैसा था? नेकेड। नेकेड का हिंदी क्या होता है? नंगा, जिसके ऊपर सीड नंगा हो, सीड नेकेड हो। देखिए अभी मैं बोलता हूँ एंजियोस्पर्म। अभी हम जितना भी खाते हैं, जैसे अभी आम खा रहे हैं, अभी जामुन का सीजन है, कभी बेर खाते हैं, कभी जामुन खाते हैं, कभी अंगूर खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं, कभी कुछ। जिसमें भी सीड होता है, आप गौर करना, सीड ढका हुआ है। सीड नेकेड नहीं है, सीड नंगा नहीं है, सीड नेकेड नहीं है, सीड ढका है। किससे? फल से। जब आप फल खा लेते हो पूरा, तब जाकर सीड मिलता है। और इसमें ऐसा नहीं है, जब इसके पौधों को देखोगे ना, जिम्नोस्पर्म का पौधा देखोगे ना, तो बस उसके पत्तों के नीचे में ऐसे ऐसे सीड लगा हुआ नजर आएगा, सीड लगा हुआ नजर आएगा, पूरा सीड सीधे दिखाई पड़ेगा। तो पहली बार सीड इसी में आया, और सीड नेकेड था।
चलिए, तो अब हम कहां पर हो गए थे पढ़ाते पढ़ाते, अब आगे की बात करते हैं। कल बताए थे लीफ के बारे में। लीफ दो प्रकार, लीफ कैसा कैसा होता था, या तो सिंपल या कंपाउंड। और उसके बारे में बताए थे कि लीफ की बनावट गॉड ने इसको ऐसा दिया, क्योंकि ये कहां मिलता है, पथरीली इलाके में, जहां चट्टान है, रॉक है, पहाड़ है, जहां पानी कम है, वहां ये सब उगता है। जस्ट लाइक इसे आप समझिए जीरोफिटिक प्लांट है। जीरोफिटिक प्लांट का मतलब मरुस्थल में उगने वाले, जहां पानी का अभाव बहुत। इसलिए गॉड ने इसके पत्ती का बनावट ऐसा बनाया कि भाई इससे पानी उड़े नहीं, क्योंकि आपको पता है कि पत्तियों पर क्या होता है, स्टोमाटा, छिद्र जिसको होते हैं, छिद्र, और छिद्र से होकर पानी वाष्प बनकर यानी ट्रांसपिरेशन करके उड़ जाता है। कितना मेहनत से पानी लाता है, इसका रूट काफी लंबा लंबा होता है, अंदर से रूट से पानी खींच खींच करके पत्ता तक पहुंचाए और पत्ता का सारा पानी उड़ जाए तो कितना खराब लगेगा। इसलिए गॉड ने कहा, ए जिम्नोस्पर्म, तेरे पत्ती को हम ऐसा बना देते हैं कि तेरे पत्ती का पानी जल्दी उड़ेगा ही नहीं। इसलिए गॉड ने क्या किया, उसके ऊपर एक क्या क्यूटिकल बिछा दिया। क्यूटिकल क्या होता है, एक मोटा सा एक केमिकल होता है, एक लेयर होता है, ऐसा बिछा देने से क्या होता है कि उसका पानी जल्दी वाष्प बन के पत्ती का उड़ेगा ही नहीं। उसके बाद इसके पत्ती का क्या किया, सरफेस एरिया कम कर दिया, निडिल के आकार का बन गया। इसका जो लीफ होता है निडिल के आकार का हो गया। इस पर क्या, इसके पत्ते पर जितने स्टोमाटा है, सारे स्टोमाटा को क्या किया, संकेन स्टोमाटा कर दिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संकेन स्टोमाटा? जैसे मैं बताता हूं, जैसे ये चलो हम लोग का जितना भी अमरूद है, ये लीची है, कटहल है, इसका जो पत्ती होता है, देखो पत्ती, इस पत्ती पर छिद्र ऐसा होता है, देखो हम ऊपर में बनाए, ये पत्ती है और पत्ती के अंदर पानी है, पानी वाष्प बन के उड़ रहा है। देखो सुनो, पानी क्या बनना, वेपर बन रहा है, वेपर बन के यहां आया इस छिद्र से। इस छिद्र का नाम क्या है, स्टोमाटा। क्या नाम है, स्टोमाटा। और ये जैसे हवा चली, हवा चली, सारे वाष्प को लेकर, सारे वेपर को लेकर के भाग गया। जैसे वेपर को लेकर भागा, बस फिर नया पानी, जो यहाँ पानी है, फिर वेपर बन के गया। और इस तरह से पानी वेपर बन के उड़ते जाता है, हवा उसको, और इस तरह से हमारे पत्तियों से पानी का लॉस काफी होता है। लेकिन हमारे पत्तियों को, हमारे अमरूद को, हमारी लीची को, हमारे कटहल को थोड़ा भी मलाल नहीं है कि मेरा पानी उड़ रहा है। कहा है, क्योंकि इस इलाके में, हमारे इस इलाके में पानी ही पानी है। तो टेंशन किस चीज का, लगातार पानी जालम से जा रहा है, पत्तियों तक पहुंच रहा है, पत्तियों का पानी उड़ रहा है, सो कोई तरह का गम फिक्र नहीं है। लेकिन इसको फिक्र है, इसको फिक्र है, बहुत मुश्किल से पानी आया। अब देखो इसका पत्ती कैसा होता है। इसलिए गॉड ने कहा, ए जिम्नोस्पर्म, तुम अपने पत्ती पर जो छिद्र बनाए हो उसको संकेन कर लो, अंदर करो। अब देखो बताता हूं कैसे। इसके पत्ती का कैसा छिद्र होता है वो बता रहा हूं। फिलहाल हमने ऊपर ही बनाया, यही पत्ती है। ये क्या है, इसको बोलते हैं गड्ढा, पिट। पत्तियों पर गड्ढे गड्ढे होते हैं, पिट होते हैं, और इस पिट में छिद्र होता है। यहां छिद्र है देखो, और यहां क्या है, पत्तियों के अंदर का पानी है। पानी वाष्प बन के उड़ा, पानी वाष्प बने यानी वेपर बना, और वेपर बन बन के यहां आया इस गली में, इस पिट में। इसको बोलते पिट, पिट बने गड्ढा। वेपर कहां, इस पिट में। और अब हवा चली, देखो ध्यान से सुना, अब हवा चली, हवा चली, लेकिन क्या उस हवा के कांटेक्ट में वेपर आया? अरे वेपर आया, हल्का फल्का आता है, थोड़ा बहुत अगर मान लो यहां तक आ गया, उतना जितना इसमें हो रहा था, वेपर बना, सीधे यहां निकल जा रहा है। और यहां क्या वेपर बना, कहां है, इस गली में जमा हुआ है। इस वेपर सारा इस गली में, इस पिट में जमा है। और हवा चली तो थोड़ा बहुत जो ऊपर आ रहा है, थोड़ा बहुत जो ऊपर आ रहा है, वही सब कांटेक्ट में आया, यानी मिला जुला की जो हवा चली उसमें कितना वेपर भागा, हल्का फल्का। जब वेपर खाली ही नहीं हुआ यहां से, तो नया वाटर का मॉलिक्यूल वेपर बनेगा? नहीं बनेगा। अरे जब गली खाली होगा तब ना ध्यान वो वेपर बनेगा, खाली भी होना चाहिए ना। तो प्यारे, इसीलिए गॉड ने इसको एक तो पिट कम दिया, पिट दिया तो पिट के ऊपर वैक्स लगा दिया, यानी वो क्यूटिकल लगा दिया। और अगर पिट दिया भी तो कहा भाई संकेन पिट। इस प्रकार के पिट को क्या कहते हैं, संकेन पिट। संकेन पिट का मत, सॉरी, संकेन स्टोमाटा, संकेन स्टोमाटा, संकेन, संकेन का मतलब धसा हुआ, एकदम अंदर पिट में, गली में एक वहां क्या है, इसका स्टोमाटा है। और इस प्रकार के स्टोमाटा से पानी कम उड़ता है, उड़ता है, पानी लॉस होगा, बहुत बहुत कम लॉस होगा। ये यहां पर धाए धाए उड़ेगा, इसको फिक्र भी नहीं है, उड़ रहा है तो उड़ रहा है, पानी कमी, इसको फिक्र है, इसलिए ऐसा बनाया। तो प्यारे, और भी क्या क्या, और भी बहुत सारी बातें होती है। आपको मैंने क्या बोला कि दिन में स्टोमाटा खुलो ही मत, दिन में स्टोमाटा खुलो ही मत। गॉड से बोला, ए गॉड, मुझे रात दिन में मैं नहीं खुलूंगा,
स्टोमाटा क्यों खुलता है? स्टोमाटा खुलने से क्या होता है, बाहर का CO2 अंदर आया, अंदर का O2 बाहर गया, या बाहर का O2 अंदर आया, अंदर, दोनों काम होता है प्लांट में, दोनों काम होता है। बाहर का CO2 अंदर आया, अंदर का O2 बाहर गया, बाहर का O2 अंदर आया, अंदर का CO2 बाहर गया, दोनों काम होता है। तो इसे बोलते हैं गैसेस एक्सचेंज। तो गॉड ने पत्तों में क्यों दिया ये स्टोमाटा? गैसेस एक्सचेंज के लिए दिया। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या हो गया कि उससे होकर पानी भी वाष्प बन के उड़ गया, अब उड़ने लगा। ठीक है, अब देखिए पानी उड़ने लगा, पानी लॉस्ट होने लगा। तो दिन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। सूरज की रोशनी आती है, लाइट रिएक्शन होगा, डार्क रिएक्शन होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस होने के लिए स्टोमाटा का खुलना बहुत जरूरी है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, आप लोग को पता है कि CO2 में क्या आता है, H2O आता है, तो क्या बनता है, C6H12O6 बनता है। तो दिन में स्टोमाटा खुलेगा तब तो CO2 आएगा, तब तो बनेगा C6H12O6। अब इसमें क्या है, अगर दिन में छिद्र खुल जाए, मरुस्थलीय पौधों में, जीरोफिटिक पौधों में, पथरीली इलाके में पाए जाने वाले पौधों का अगर स्टोमाटा खुल गया दिन में, तो क्या होगा, ठीक है फोटोसिंथेसिस तो होगा मान लिया जाए, लेकिन मैक्सिमम पानी उड़ गया, इसको जितना लाभ है उतना हानि हो गया, ये मर ही जाएगा प्लांट। इसलिए गॉड ने कहा दिन में बंद रहो। और पता है ऐसे प्लांट का स्टोमाटा दिन में बंद रहता है और रात में खुलता है। तो इसका मतलब है ये दिन और रात मिला करके आधा काम दिन में करता है फोटोसिंथेसिस का, आधा काम रात में करता है। इसको बोलते हैं क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिक पाथवे, जो बाद में पढ़ाएंगे अभी। तो चलिए सिर्फ अभी यहां हम यही बताना चाह रहे थे, जो कल हम लिखाए थे, कि जिम्नोस्पर्म की जो पत्तियां होती हैं, उस पत्तियों पर छिद्र जो होते हैं, स्टोमाटा जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, संकीर्ण होते हैं। चलिए आज का लाइन लिखिएगा। अब आज हम लोग क्या बताने वाले हैं कि जितना भी जिम्नोस्पर्म प्लांट है, सभी जिम्नोस्पर्म प्लांट हेट्रोस्पोरी होते हैं। क्यों, आप लोग समझे कि नहीं? हेट्रोस्पोरी का मतलब, एनीबॉडी, कोई स्टैंड अप खड़े हो जाइए, बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोस्पोरी। जैसा कि मैंने आपको बताया था टेरिडोफाइटा में मैक्सिमम टेरिडोफाइटा कैसे है, होमोस्पोरी। होमोस्पोरी का मतलब होता है सारा स्पोर एक ही टाइप का, नो माइक्रो नो मेगा। लेकिन थोड़ा सा कुछ ऐसा भी टेरिडोफाइटा आया लास्ट में जिसमें हेट्रोस्पोरी हो गया, दो प्रकार का स्पोर बना, कुछ माइक्रोस्पोर और कुछ मेगा स्पोर। जो छोटा था उसको माइक्रोस्पोर, जो बड़ा था उसको ऐसा बना। इसको जब दो प्रकार का स्पोर बनेगा, अलग अलग प्रकार का, छोटा बड़ा, तो इसको कहते हैं हेट्रोस्पोरी। इस घटना को क्या कहते हैं, और इस प्रकार के प्लांट को हेट्रोस्पोरस प्लांट कहते हैं। तो मैक्सिमम टेरिडोफाइटा कैसा था, होमोस्पोरस, सारा स्पोर एक ही प्रकार का था, नो माइक्रो नो मेगा। माइक्रो माने छोटा, मेगा माने बड़ा, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब एक ही प्रकार का था। लेकिन कुछ टेरिडोफाइटा क्या था, हेट्रोस्पोरी। लेकिन मैंने क्या बताया था उसी दिन कि अब मैं क्या पढ़ाऊंगा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नो और एंजियो की कहानी बताऊंगा, उसमें क्या होगा, अब हमेशा ये सब क्या है, हेट्रोस्पोरी, नो होमोस्पोरी। सारा जिम्नोस्पर्म क्या है, हेट्रोस्पोरी। सारा एंजियोस्पर्म क्या है, हेट्रोस्पोरी। यानी दो प्रकार का स्पोर बनेगा, एक स्पोर का नाम होगा माइक्रोस्पोर, एक का नाम होगा मेगा स्पोर। पढ़ाए थे ना आपको, मेगा स्पोर का संबंध किससे, फीमेल से, और मेगा माइक्रो का संबंध क्या, मेल से। माइक्रोस्पोर क्या बनाता है, मेल गैमेटोफाइट, और मेगा स्पोर बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट। सिखाए थे ना, तो यहां पर वही सब बात होगा। अब चलो, तो ऑल आर हेट्रोस्पोरी, यानी दो प्रकार का स्पोर बनेगा। अब चलो, स्पोर के घर को क्या कहते हैं, स्पोर के घर को क्या कहते हैं, जिस थैला में स्पोर, देखो मान लो ये स्पोर 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 एक सेल का होता है, देखो ये सब स्पोर है, और ये स्पोर का थैला है, इसको स्पोरेंजियम कहते हैं। सिखाए थे ना। अब चलो, चूंकि स्पोर अब दो टाइप का हो गया, कौन कौन, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर। सब आदमी टेरिडोफाइटा से जो पढ़ाए थे कौन, हम उसी कौन पर आ गए। अब देखो, माइक्रोस्पोर के घर को क्या कहेंगे, जल्दी बोलो। ये माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर के घर को माइक्रोस्पोरेंजियम। अरे बोलो, माइक्रोस्पोर के घर को, जैसे स्पोर के घर को स्पोरेंजियम कहते हैं ना, ये सब स्पोर है, और स्पोर के ये घर है, घर को स्पोरेंजियम कहते हैं। तो माइक्रोस्पोर के घर को माइक्रोस्पोरेंजियम, और देखो मेगा स्पोर थोड़ा बड़ा होगा, मेगा स्पोर थोड़ा बड़ा होगा और बड़ा है, तो इसके घर का नाम है मेगा स्पोरेंजियम। क्या नाम है, मेगा स्पोरेंजियम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसका एक नाम और भी है, ये आपको जान के आश्चर्य नहीं करना है, इसका एक नाम और भी है। मेगा स्पोरेंजियम का नाम है, एक नाम ओब्यूल। क्या नाम है, क्या नाम है, ओब्यूल। तो ये वर्ड भूलना नहीं है, मेगा स्पोरेंजियम। अब सुनो ध्यान से,
हमने बोला था कि प्लांट पर दो प्रकार की पत्तियां होती है, कुछ पत्ती को बोलते हैं वेजिटेटिव लीफ और कुछ पत्ती को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव लीफ। लीफ माने पत्ती, ऐसी पत्ती जो फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाने का काम जिसको मिल गया वो बोलेगा भैया मेरा नाम है वेजिटेटिव लीफ। और जिस पत्ती को बोला ए पत्ती तेरा स्पेशल काम है, तेरे पीछे में कोई है, ये है स्पोरेंजियम है, इसलिए भले हम मानते कि तुम ग्रीन हो, तुम भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन तेरा एक स्पेशल काम है, तुझे रिप्रोडक्शन में भाग लेना है। इसलिए इस पत्ती का नाम पड़ गया स्पोरोफिल। क्यों? इस पत्ती के नीचे में क्या है? स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, और हर स्पोरेंजियम में क्या भरा है? स्पोर। इसलिए इस पत्ती का नाम ही क्या पड़ गया? स्पोरोफिल या रिप्रोडक्टिव लीफ। अब देखो इसमें दो प्रकार का पत्ती होगा, एक का नाम होगा माइक्रो स्पोरोफिल और कुछ पत्तियों का नाम होगा मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल। अरे सर आज आप दो प्रकार का पत्ती पढ़ा दिए, दो प्रकार का स्पोरोफिल होते हैं, एक माइक्रो स्पोरोफिल और एक काहे सर ऐसा नाम क्या? अरे भैया हमने अभी अभी आपको बताया कि दो प्रकार के स्पोर बनते हैं, माइक्रो स्पोर और दो प्रकार का स्पोरेंजियम होगा, माइक्रो स्पोरेंजियम और। तो जिस पत्ती के नीचे में मेगा स्पोरेंजियम सजा हो, मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम, तो उस पत्ती का नाम हो गया मेगा स्पोरोफिल। जिस पत्ती के नीचे माइक्रो स्पोरेंजियम, माइक्रो स्पोरेंजियम, माइक्रो स्पोरेंजियम, माइक्रो, और इसके अंदर माइक्रो स्पोर, माइक्रो स्पोर, माइक्रो स्पोर, तो जिस पत्ती के नीचे में माइक्रो स्पोरेंजियम सजा हो उसका नाम हो जाएगा माइक्रो स्पोरेंजियम। जैसे यहां लिखे हैं माइक्रो, तो इसको माइक्रो स्पोरेंजियम कह दो, चूंकि बगल में लिखे हैं मेगा स्पोरोफिल तो इसको मान लो मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम, मेगा। कोई दिक्कत? तो दो प्रकार की पत्ती मिल गई। अब चलो इस पत्ती की बात करो, माइक्रो स्पोरोफिल ने कहा। अब आप लोग को पिछले कल बताए थे कि जब ढेर सारा माइक्रो स्पोरोफिल माने ऐसे हो सकता है, या तो प्लांट पर एक माइक्रो स्पोरोफिल यहां है, एक ईर घाट, एक वीर घाट, एक तीर घाट, जहां तहां बिखरा है। अगर बिखरा है तो कोई बात नहीं, अगर ये ऐसा वाला पत्ती अगर बिखरा फैला हुआ, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये सारा पत्ती, जब ये सारा पत्ती कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाए, घना घना सट के अरेंज हो जाए, तो उससे किसका निर्माण होता है? कोन का। किसका निर्माण होता है? और कोन का दूसरा नाम क्या है? एस्ट्रोबिलस। क्या नाम है? ठीक है, ये नाम है, ये बनेगा। तो आज यहां क्या होगा? यहां जहां भी माइक्रोस्पोरोफिल होगा वो इखरे बिखरे हुए नहीं होंगे। यहां जहां भी माइक्रोस्पोरोफिल होगा कोई इखरा बिखरा हुआ नहीं होगा, कोई जहां तहां नहीं होगा, सब एक जगह सटा हुआ रहेगा, कॉम्पैक्टली अरेंज रहेगा। इसीलिए यहां पर क्या बनेगा? कोन। यहां हर जगह कोन बनेगा। कोई भी जिम्नोस्पर्म का प्लांट हो, कोन बनना ही है। दो प्रकार का कोन बनेगा, एक मेल कोन और एक मेल कोन और एक मेल कोन का संबंध मैंने अभी अभी बताया कि माइक्रोस्पोर का संबंध मेल से है और मेगा स्पोर का संबंध। मेगा याद कैसे रहेगा? मेगा के स्पेलिंग में जी है, जी फॉर गर्ल, गर्ल माने फीमेल, तो मेगा स्पोर का संबंध फीमेल से है और माइक्रोस्पोर का संबंध। इसका मतलब जहां जहां माइक्रो स्पोरोफिल है तो ढेर सारा माइक्रोस्पोर, देखो माइक्रोस्पोरोफिल, 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 ऐसे सज गया। सबके नीचे में सब बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, माइक्रोस्पोरेंजियम, 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 माइक्रोस्पोरेंजियम। यानी आपने क्या देखा? ढेर सारे माइक्रोस्पोरोफिल कॉम्पैक्टली अरेंज हो गया। इस पूरे का नाम हो गया मेल कोन। क्या नाम हो गया? और जिसे मान लो इसका नाम है मेगा स्पोरोफिल और नीचे में क्या? मेगा स्पोरेंजियम। चलो मान लो कि एक टहनी और है, एक टहनी और है, इसको मैं से इस टहनी पर मैंने देखा कि मेगा स्पोरोफिल, 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 और मेगा स्पोरोफिल से क्या होगा? मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम, मेगा ढेर सारा मेगा स्पोरोफिल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो गया, घना घना सट गया, तो इसका नाम हो गया फीमेल कोन। क्या नाम हो गया? आया? अब देखिए ध्यान से, अब आप लोग को कॉन्सेप्ट आ गया कि फीमेल कोन क्या होता है, मेल कोन क्या होता है। मेल कोन बना होगा माइक्रो स्पोरोफिल के कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट से और फीमेल कोन बना होगा
मेगा स्पोरोफिल के कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट से। ओके, अब देखिए, अब संजोग क्या है, कुछ जिम्नोस्पर्म के पौधे ऐसे होते हैं, मैं दो पौधा का नाम लूंगा अभी, हमने आपको कल बोला भी था, बहुत सारा पौधा है, पाइनस है, साइकस है, सेड्रस है, जिंकगो है ना, बहुत सारा। उसमें से अगर कोई नाम भूल गए तो भूल गए, दो नाम नहीं भूलना, दो नाम नहीं भूलना, एक साइकस और एक पाइनस का नाम। हम जानते हैं कि आप स्टूडेंट लाइफ में हो, सब कुछ भूलोगे, पढ़ना बहुत कुछ है, उधर इंग्लिश भी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, बायो में बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है, मैथ एक्स्ट्रा लिए तो मैथो पढ़ना है, इतना ढेर सारा भार है, कितना बात याद रहेगा सर, दिमाग से बहुत बात निकल जाता है। लेकिन मैंने बोला ना कि कुछ बात अपने दिमाग में ऐसा हटा लो, उसको भूलने की कोशिश मत करो। जैसे मान लो तुमको गए भूलने जाएंगे तो कहा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो एक बात तुम लोग कोई नहीं भूले हो आज तक। एक बार तुम लोग एबीसीडी पढ़ के आया, मैं समझता हूं 10 साल पहले सीखा होगा, और आज तक आपको याद है, उसका फुल स्टॉप कॉमा नहीं भूले हो। कैपिटल लेटर बोलूं तो भी लिख दोगे, स्मॉल लेटर कहूं तो भी ए से लेकर जेड तक लिख दोगे। अरे वो नहीं आता तो आज आप लोग वर्ड बना ही नहीं पाते। वो कभी भूले हो? नहीं भूले हो। आ ई कहीं भूले हो? नहीं भूले हो। वो कैसे आपके दिमाग में बैठ गया? कैसे दिमाग में बैठ गया? अयो सर, ओकरा बार बार लिखबे तो याद नहीं हेते। ओहो छिए ने, गजबे छिए, चूंकि सब दिन लिखे छिए, बात करे छिए, वह तो आप याद भ गेले। तो भाई यही बात, तो ये सब बात को हमेशा अपने दोस्तों के बीच में बोला करो, बैठा करो, चर्चा करो, अपने आप याद हो जाएगा। जिससे मैंने क्या बोला, जिम्नोस्पर्म दो प्लांट, जिम्नोस्पर्म का दो प्लांट कौन कौन? पाइनस और साइकस। बोलो सवानी, ये दोनों नाम नहीं भूलना मेरे बाप, पाइनस और साइकस नहीं भूलना। अब चलो, साइकस ने कहा, साइकस ने कहा देखो कि साइकस के एक पर मेल कौन और एक पर, अच्छा पौधा एक ही है, एक ही पौधा पर कहीं मेल कौन, कहीं फीमेल कौन, कहीं मेल कौन, कहीं फीमेल कौन। अच्छा, एक ही पौधा में दोनों सेक्स ऑर्गन है, एक ही पौधा में दोनों सेक्स ऑर्गन है, इसका मतलब मेल कौन फीमेल कौन है। इसको बोलते हैं मोनोसियस या बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। बहुत सा नाम है। जब एक ही बॉडी पर दोनों सेक्स ऑर्गन हो तो उसे क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल, मोनोसियस, हर्माफ्रोडाइट। इसमें देखा दोनों कौन है, मेल कौन फीमेल कौन है। अब चलो, अब बात करते हैं पाइनस का। ये हुआ साइकस, तो साइकस क्या हुआ? डायोसियस है। सॉरी, ये पाइनस था, ये क्या था? ये पाइनस था, सॉरी, ये पाइनस का पौधा था। पाइनस का पौधा ने कहा कि मुझ पर कहीं मेल कौन है तो कहीं फीमेल कौन है। कौन है? ये पाइनस ने कहा, सॉरी फॉर दैट, मैंने साइकस बोल दिया। और साइकस ने कहा, साइकस ने कहा कि मुझ पर देखिए, अगर मेल कौन है तो खाली मेले कौन है, मेल कौन, मेल कौन, मेल कौन, कहीं फीमेल कौन नहीं मिलेगा। चलो अगला, दूसरा साइकस के पौधा ने कहा कि मुझ में खोजिए, मुझ में फीमेल कौन, फीमेल कौन, फीमेल कौन, फीमेल कौन, फीमेल कौन। अगर फीमेल कौन है तो सिर्फ फीमेल कौन होगा, मेल कौन नहीं, कोई मिक्सिंग नहीं। एक बॉडी पर कोई एक ही कौन होगा, माने एक ही टाइप का कौन होगा। मेल कौन है तो खाली मेले कौन होगा, फीमेल फीमेल कौन। एक बॉडी पर दोनों प्रकार कौन नहीं है। ये हम लोग की तरह हो गया कि एक बॉडी में एक ही सेक्स ऑर्गन, ये मेल है तो मेल है, वो फीमेल है तो फीमेल है। लेकिन अर्थवर्म की बात करो, अर्थवर्म जिसे आप केचुआ कहते हो, या जोंक, जो जोंक को आप लोग बोलते हो लीच, जोंक जो आपके पैर में ऐसे लगता है, जोंक, लीच, टेपवर्म, ये सब कितना है। इसके बॉडी में गॉड ने दोनों सेक्स ऑर्गन दे दिया। जिसके बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन हो उसे क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल। दोनों सेक्स ऑर्गन है। इसको ना तो ब्याह कर सकता है, ना तो इसको लाइन मारने का सकता है। काहे को ब्याह करेगा, काहे को लाइन मारेगा, काहे को, इसको कुछ नहीं, लड़का लड़की सब कुछ एक बॉडी में फिट हो गया। इसके जिंदगी में कोई लड़का लड़की कोई मेल नहीं है, दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में, इसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। लेकिन हम लोग में क्या है? मेल कॉकरोच, फीमेल कॉकरोच, मेल मेढक, फीमेल मेढक, सांप सपनी, ऊंट उठनी, घोड़ा घोड़ी, ऐसे है। सबको जुगाड़ लगाना पड़ता है, ब्याह करने का जुगाड़, ये करने का जुगाड़, वो करने। तो सोचिए यहां पर काहे को जुगाड़, एक ही बॉडी में दोनों सेक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, पाइनस, पाइनस का पौधा ने कहा कि मुझ में दोनों तरह का कौन मिलेगा, स्तनी परिय कौन, स्तनी परिय कौन। साइकस ने कहा भैया एक पर मेल कौन है तो इस पूरे प्लांट पर मेले कौन मिलेगा, अगले प्लांट पर फीमेल फीमेल मिलेगा। तो इस प्रकार के जीव को होते हैं डायोसियस। क्या कहते हैं? इस प्रकार के प्लांट को या इस प्रकार के एनिमल को बोलते हैं डायोसियस या यूनिसेक्सुअल। यूनि माने एक, एक बॉडी पर कोई एक ही सेक्स वाला होगा। तो देखा आपने। तो अब इसको याद करने का तरीका जल्दी बोलो। पाइनस क्या है? मोनोसियस। पाइनस क्या है? अब तुम मोनोसियस का मीनिंग भूलोगे तो हम क्या करेंगे। मोनोसियस का दूसरा मीनिंग बाइसेक्सुअल। तो पाइनस क्या है? मोनोसियस। पाइनस क्या है? मोनोसियस।
और साइकस क्या है? डायोसियस। साइकस क्या है? डायोसियस। तो प्यारे इसको याद करने का मैंने बोला पीएम साहब। और सीडी, सीडी सुने हो? सीडी, ये फलना चीज का सीडी है, तो सीडी हम ऐसे याद किए, सीडी पीएम, सीडी पीएम। सी मैंने साइकस, डी मैंने डायोसियस, सी मैंने साइकस, डी मैंने डायोसियस। अच्छा डायोसियस, अब तुम डायोसियस का मीनिंग मत भूलना। जैसे हम डायोसियस है, एक बॉडी में एक ही सेक्स, एक बॉडी में एक ही कोण। तो इस प्रकार से यही याद रखने का तरीका था। ठीक है, अब चलिए, कल भी हम बताए थे ट्रिक आप लोग को पीएम और सी3। कल आप लोग को एक नियम दिए थे पीएम और सी3, याद आया? कल दिए थे पीएम और सी3। पीएम का मतलब हुआ पाइनस और एम का मतलब माइकोराइजा। पाइनस के रूट में क्या बनता है? माइकोराइजा। और सी में क्या हुआ? एक सी, दो सी, एक सी से साइकस, एक सी से कोलेरॉइड, कोरेलॉइड रूट, और एक सी से साइनोबैक्टीरिया। साइकस के कोरेलॉइड रूट में साइनोबैक्टीरिया आके लिपट जाता है, इसको C3। नीट का क्वेश्चन पीएम, नीट का क्वेश्चन कौन पीएम? पी मने पाइनस, एम मने माइकोराइजा। माइकोराइजा किसे कहते हैं? जब फंगस लिपट जाए। और यहां फिर एक अलग पीएम और सीडी। पीएम मने पाइनस, एम मने मोनोसियस, सी मने साइकस, डी मने डायोसियस। ये याद रखना है। और तुम लोग कौन भी समझ गया। और मैं बताया कि मेगा एस्पोरेंजियम का दूसरा नाम ओव्यूल है। अब ओव्यूल के बारे में एक बार और सुनो। जो आपने कहा कि मेगा एस्पोरेंजियम, भाई बात बहुत है, बात बहुत है, समझना पड़ेगा। मेगा एस्पोरेंजियम को ओव्यूल कहते हैं। अब देखो हम ओव्यूल का एक फिगर बनाते हैं। ओव्यूल कहता है कि मेरा नाम है, सुनो ध्यान से, ओव्यूल ने कहा मेरा नाम है इंटेगुमेंटेड न्यूसिलस। ओव्यूल ने कहा मेरा नाम है इंटेगुमेंटेड न्यूसिलस। सर ये क्या हुआ? इंटेगुमेंट माने चमड़ी, यानी स्किन। आपके बॉडी को गॉड ने स्किन क्यों दिया? स्किन इसीलिए दिया ताकि बाहर का दुश्मन हमारे बॉडी में अटैक नहीं करे, बैक्टीरिया ये वो सब चीज, हमारे बॉडी को सुरक्षा के लिए दिया है। तो इंटेगुमेंटेड। तो ओव्यूल किसे कहते हैं? जहां पर देखो मैं बना रहा हूं, जहां बहुत सारा सेल हो, इस सेल का नाम है न्यूसिलस। क्या सेल है? न्यूसिलस। और ये पूरी कहानी हम कहां बता रहे हैं? ये पूरी कहानी बता रहे हैं साइकस के पौधे पर। ये और साइकस का जो पौधा को क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। स्पोरोफाइट। क्या कहते हैं? और आप लोग को सिखाए हुए थे स्पोरोफाइट क्या होते हैं? 2N। क्या होते हैं? इसके बॉडी पर जहां भी देखो पत्ता, रूट, ये वो जो भी देखना, हर जगह क्या होगा? 2N 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 2N, स्पोर छोड़ के। अब देखो ये क्या हुआ? न्यूसिलस, न्यूसिलस का सेल, न्यूसिलस का सेल, न्यूसिलस का सेल सभी 2N 2N है। और इसके चारों तरफ क्या है? गॉड्स देखो, ये हुआ इंटेगुमेंट, चमड़ी। एक चमड़ी और बना दो इसे करके। ये हुआ अंदर का लेयर, ये हुआ बाहर का लेयर। सर आप यहां काहे छोड़ दिए? गौर देखो साहब, ये आप यहां काहे छोड़ दिए? इस पूरे का नाम है न्यूसिलस। जो सेल देख रहे हो क्या नाम है? सारा सेल डिप्लॉयड है और चारों तरफ क्या है? इंटेगुमेंट। ये है आउटर इंटेगुमेंट, ये इनर इंटेगुमेंट, माने चमड़ी। चमड़ी क्यों दिया गया? सुरक्षा के लिए। तो ये बाहर से चमड़ी और अंदर से न्यूसिलस। इस पूरे का नाम क्या? न्यूसिलस, न्यूसिलस। और ये क्या हुआ? इंटेगुमेंट। क्या हुआ? ये इंटेगुमेंट। कौन कौन? तो एक आउटर और एक। अब सर यहां आप क्यों नहीं बनाए इंटेगुमेंट? तो मान लो ये आपका घर है, ये आपके घर की खिड़की है, और ये क्या है? चौखट है। ये आपके घर का सीढ़ी है, जैसे बनाते थे बचपन में सब फोटो उठो। और जब आप अपने घर के चारों तरफ बाउंड्री बनाते थे, तो क्या बाउंड्री पूरे बना दिए? क्या आने जाने का रास्ता नहीं छोड़ते हो क्या? हाँ यो सर, वो गेट छोड़े छे ना, यहाँ पे गेट गिरी, ताकि गाड़ी एते जेते लोग एते, बस वैसे ही है। और ये बाउंड्री क्यों है? आपके घर की सुरक्षा के लिए। उसी प्रकार इस ओव्यूल को गॉड ने ओव्यूल को सुरक्षा के लिए क्या दिया? इंटेगुमेंट। तो इंटेगुमेंट चारों तरफ से है, एक जगह नहीं है। जिस जगह नहीं है उसी का नाम हो गया माइक्रोपाइल। इस छिद्र का नाम क्या पड़ गया? माइक्रोपाइल। इसी माइक्रोपाइल से बढ़िया बढ़िया चीज अंदर आएगा। गौर सुनिएगा, पूरे ये कहानी है जिम्नोस्पर्म का, ये कहानी समझ गया है, यही तो मेन जान है। अब सब आगे सुनो।
अब ये सभी टू, अब याद रख गया कि मेगा एस्पोरेंजियम का दूसरा नाम, मेगा एस्पोरेंजियम का दूसरा नाम, ओव्यूल का अगला नाम इंटेगुमेंटेड न्यूसिलस। क्यों नाम पड़ा? बाहर से इंटेगुमेंट और अंदर से न्यूसिलस। अब इतनी बात अगर याद हो गया तो मैं आगे बढ़ूं। अब चलो आगे बढ़ता हूं। अच्छा बता रहा हूं, 2-3 मिनट में काम खत्म कर दूंगा, लिखाऊंगा कल। इसके अंदर का एक सेल बड़ा हो जाता है। गौर सुनिएगा, बड़ा मजेदार है। इतने सारे सेल है, हजारों लाखों सेल है। इस हजारों लाखों सेल में एक सेल बड़ा हो जाता है। एक सेल बड़ा हो गया, देखो एक सेल बड़ा कर दिए, और ये भी 2n है, और बाकी सब भर दो, ऐसे से भर दो, जितना था वही सब। भाई कोई किताब मत सेतेगा, किताब अपना बस्ता सेतोगे आपका दिमाग भी सेता जाएगा। यही नियम है। जैसे लोग अपना बस्ता सेतता है निकलने के लिए, बस उसका दिमाग भी सेता जाता है, यानी वो अब नहीं समझेगा कुछ। अब उसको जाने की तैयारी हो गई, अगला कोचिंग का याद आने लगता है, वहां जाएंगे, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसलिए भैया अभी बस्ता कोई नहीं सेतेगा। अब देखो इसी भीड़ में एक सेल बड़ा हो गया। अब इस सेल का नाम हो गया एमएमसी। बात बहुत है, सुनते चलो। और एमएमसी का फुल फॉर्म हो गया मेगा स्पोर मदर सेल। आज का क्लास प्लांट किंगडम का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, शानदार और जानदार है। क्या बोला मैंने? सारा न्यूक्लियस में से एक सेल बड़ा हो गया और उसका नाम हो गया एमएमसी। एमएमसी का फुल फॉर्म है मेगा स्पोर मदर सेल। इसके नाम से लग रहा है ये ऐसा मदर सेल है जो भविष्य में मेगा स्पोर बनाएगी, तभी तो नाम भी है मेगा स्पोरेंजियम, जिसके अंदर मेगा स्पोर हो। अभी तक आप जितना नाम देखें, क्या इस नाम से कहीं का कोई बात मिला? हयो नाम चाहिए मेगा स्पोरेंजियम, कहीं मेगा स्पोर दिख ही नहीं रहा है, कहीं इंटेगुमेंट दिख रहा है, कहीं न्यूसिलस दिख रहा है, कहीं मेगा स्पोर दिख ही नहीं रहा है। ये अलवा बना है, ये क्या बना है? इस नाम से कोई मिलता जुलता है? अब मिलेगा। इस पे क्या हुआ? एक सेल बड़ा हो गया, नाम क्या हो गया? जल्दी बोलो। एमएमसी 2n है कि n है? अरे सर ये सब 2n है तो ये भी तो 2n ही रहेगा ना। अब देखो इसमें एक बार होगा मियोसिस। अब देखो काम आएगा। हमने पहली बार बोला कि जो जिंदगी में 7 वर्ड नहीं सीखा वो बायोलॉजी नहीं सीखा, और आपको हम 7 वर्ड सिखा सके। शुरू करो। हैप्लोइड, डिप्लोइड, मियोसिस, माइटोसिस, गैमिट, जायगोट और स्पोर। जो आदमी ये 7 वर्ड नहीं सीखा वो नहीं सीखा। और ये 7 ये मेरे YouTube पर इतना जगह है, 3-4 जगह ये दिया हुआ है, आप देखते रहो मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, एमएमसी 2n है। अब इसमें क्या होगा? मियोसिस। गौर करो। अब मैं कितना मेहनत करूं, चलो इसको ऐसे करता हूं, ऐसे करता हूं, अब रंगूंगा नहीं से, टाइम नहीं है अपन के पास, और ये सब ऐसे ऐसे करके बना लेना। अब देखो इसको, ये मान लो पीला रंग का है, ये मान लो पीला रंग का है, और इसमें मियोसिस हुआ। जल्दी बोलो। जब किसी सेल में मियोसिस होता है तो कितने सेल बनते हैं? और अगर ये 2n है तो ये क्या होगा? n n n, और इस चारों का नाम हुआ मेगा स्पोर। इस सेल में मियोसिस हुआ। मियोसिस क्या, हम तो पहले बता चुके हैं। मियोसिस एक प्रकार का सेल डिवीजन है, कोशिका विभाजन है। इस एक कोशिका टूटा 4 भाग में, और चारों का नाम पड़ा मेगा स्पोर। 4 मेगा स्पोर, 4 मेगा स्पोर। और तुमको क्या बताए थे? दुनिया का कोई भी स्पोर हो क्या होते हैं? हैप्लोइड। क्या होते हैं? तो हैप्लोइड, हैप्लोइड माने n, डिप्लोइड माने 2n, हैप्लोइड माने n। अब देखो ये n, ये 2n था, ये nn बन गया। अब सुनो ध्यान से। अब ये सब हमारे पास उतना फुर्सत नहीं है कि हम ये बना बना के भरते रहे। ये सब न्यूक्लियस का सेल, ये सब अपना अपना भरते रहेगा, ये सबको आप रंगते रहिएगा ऐसे। अब आगे, अब देखो आगे। इस 4 बहन में, ये चारों बहन है, चारों मेगा स्पोर है। 3 बहन मर जाती है अचानक। अभी कितनी खुशियां, चारों बहन खेल रही, चारों मेगा स्पोर खेल रही है, और इस चारों में 3 बहन इस साइड वाली मर जाती है। जिधर से मुंह है, माइक्रोपाइल है, इस साइड वाली 3 को मर जाती है। ऐसा ही कहानी कब बताएंगे? जब आप 12वीं में जाओगे, और जब पढ़ाऊंगा 2nd चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, वहां भी सेम कहानी, ऐसा ही कहानी बताऊंगा। बहुत कुछ मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत अलग है जिम्नोस्पेरेंजियोस्पर्म में। 3 बहन मर जाती है, 1 बहन बच जाती है। देखो 3 बहन मर गई तो कहानी ऐसा हो गया। देखो ये मर गई तो अपना दाग छोड़ गई, ये है नहीं, अब मर गई। मर गई मतलब डिजेनरेट। बायोलॉजी में
अगर कोई मर गई तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीजेनरेट कर गया, डीजेनरेट वो सेल कर गया। 3 मेगा स्पोर डीजेनरेट कर गया और एक जिंदा रही। ये पीला रंग का है ना, तो आप भी पीला ही बना दो, ये जिंदा रह गई, बाकी सब मर गई ऐसे करके। और इसमें अब आपके मन में मैंने क्या बोला, ये सब भर दो भैया, ये सब क्या है, न्यूक्लियस सेल, न्यूक्लियस सेल, न्यूक्लियस सेल, न्यूक्लियस सेल, न्यूक्लियस सेल, सब भर देना। और ये इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट भर दो। अब चलो अगली कहानी क्या होगी। अब जो बच गई, सुना, जो बच गई इसका नाम है मेगास्पोर। इसको बोलते हैं, सुन लो ना, मैंने ये हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हम जानते हैं शुरू हो गया वो क्लास, मैंने वो तो गया ही, आई हो चला गया। तो कोई ये चीज स्ट्रॉन्ग कर लो ना थोड़ा से। ये जो मेगा स्पोर है ना, इसको बोलते हैं, 3 तो मर गई, एक बच गई, इसको बोलते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर, जिंदा मेगा स्पोर, एक बच गई। और ये क्या की, यही मेगा स्पोर क्या करती है, अब यहीं पर अंतर आ गया एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में, बहुत अंतर है। यहाँ ये क्या करेगी, मर के माइटोसिस करेगी, और माइटोसिस करेगी तो क्या होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होगा ना। तो सभी सेल क्या है, ये सब तो न्यूक्लियस है यार, अरे ये क्या है, न्यूक्लियस, ये सब 2n है। और ये जो पीला वाला सेल है, ये माइटोसिस करके ये सभी से क्या होगा, एन 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 एन। और ये जो अभी बना, ये पीला बना बड़ा सा मल्टी सेलर, एक सेल से मल्टी सेलर माइटोसिस करके, इसका नाम हो गया फीमेल गैमेटोफाइट। जैसा कि आप लोग जानते भी थे कि मेगा स्पोर से क्या बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट, और माइक्रोस्पोर से बनता है मेल गैमेटोफाइट, इसी का नाम है फीमेल गैमेटोफाइट। अब इस फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होगा, अगली कहानी पर समाप्त हो रहा है। इसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनियम बन जाएगा। सुना सब आदमी, इसके अंदर 2 या 2 से आर्किगोनियम, जिसको बोलते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन बन जाएगा इसके अंदर। और हर आर्किगोनियम के अंदर में, जैसे बना लो ऐसे करके, ये आर्किगोनियम बन गया, ये आर्किगोनियम बन गया, ये आर्किगोनियम बन गया, ये आर्किगोनियम, और हर आर्किगोनियम के अंदर में एक ओवम, एक ओवम, एक ओवम बन गया। और ये सब ऐसे ही। और अब क्या हुआ, उधर से पॉलन ग्रेन आया, जिम्नोस्पर्म में क्या बनता है, माइक्रोस्पोर से क्या बनता है, उधर क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या था, माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोरेंजियम फट गया, माइक्रोस्पोर क्या बन जाता है, पॉलन ग्रेन क्या बन जाता है, और उसके पास 2 सेल होता है, वही पॉलन ग्रेन यहां आता है, यहां पर देखो आ गया हवा के द्वारा, पॉलन ग्रेन आया, और ये क्या बनाया, एक ट्यूब बनाया, देखो ट्यूब, ऐसे ट्यूब बनाया, और ट्यूब बना के किसी एक में घुस गया, तीनों में से किसी एक में, और क्या भेज दिया, मेल गैमेट, क्या भेज दिया, मेल गैमेट। 2 मेल गैमेट होता है, एक मेल गैमेट मर जाता है, और एक मेल गैमेट गया और फीमेल गैमेट से मिल गया। इस घटना को बोलते हैं हम लोग सिफोनोगेमी। और जब मेल फीमेल गैमेट मिल जाता है तो इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, क्या बन गया, जायगोट, और इसी जायगोट से फिर क्या बन जाता है, सीड, क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। यही कहानी थी पूरा, इसी जायगोट से बनता है एम्ब्रियो, और ये पूरा का पूरा इसका ये बन गया एम्ब्रियो, सॉरी ये सीड, और इसके अंदर बन गया एम्ब्रियो। हम जानते हैं कि पूरी कहानी आपको याद नहीं हुआ, इस कहानी को बताने के लिए मुझे कल फिर क्लास करवाना होगा, मैं फिर पढ़ूंगा, लेकिन थोड़ा आपका सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा, चीजें काफी है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मैं जानता हूं कि अंतिम आते थे दिमाग बंद हो चुका था आपका, तो जाइए, आपका ध्यान है केमिस्ट्री और फिजिक्स क्लास में, जाइए जल्दी निकलो, निकलो ना, जाओ लड़की तेजी से बैठी हुई है।